अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। रमज़ान की आमद है और रोज़ा के बारे में आज हम आपको रोज़ा के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उसके बारे में मुख्तसर बताएंगे। रोज़ा एक मुक़द्दस इबादत है और जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। लेकिन रोज़ा के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद हैं जिसका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया के माहिर कॉस्मेटिक सर्जन्स और माहिर अमराज जिल्द इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रोज़ा एक तो बुढ़ापा को रोकता है, यानी कि बुढ़ापा देर से आता है, और दूसरा जिस्म से जहरीले मवाद जब खारिज होते हैं तो ज़ाहरी खूबसूरती, जिल्द की ताजगी, बालों बल्कि नाखूनों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद और मौसर है। इसके अलावा 12 या 16 घंटे का रोज़ा रखने से निज़ाम इंतहाई ताकतवर हो जाता है, जिससे अमराज मैदा और अमराज जिगर से निजात मिलती है। और रोज़ा जहाँ पर गुनाहों से ढाल है, वहीं पर ये कैंसर, दिल के अमराज और शरियानों की बीमारियों के आगे भी ढाल है। रोज़ा रखने से जब खून में ग़िज़ाई मादे कम तरीन सतह पर आ जाते हैं तो हड्डियों का गूदा हरकत में आता है, जिससे जिस्म में एक तो ताज़ा खून बनता है और वहीं पर ब्लड कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ का कला कमा होता है। और इसके अलावा जिस्म में खून की सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शरियानों और दिल पर दबाव की कमी आती है, जिससे इन अमराज में खातिर खा कमी हो जाती है। इसके अलावा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी इंतहाई मौलिक बीमारियां जो हैं वो भी कंट्रोल में आ जाती हैं। रोज़ा की हालत में जब जिस्म के अंदर ग़िज़ा की कमी होती है तो हमारा दिफाई निज़ाम, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हरकत में आता है और आम दिनों की बनिस्बत ये 2 गुना ज़्यादा फ़ाल हो जाता है, जिससे मुतअद्दी अमराज, इन्फेक्टियस डिजीज़ जिनको बोलते हैं, और ख़ास तौर पर आजकल जो कोरोना वायरस है उसके ख़िलाफ़ जिस्म में एक ताकत और एक फ़ोर्स जो है वो पैदा हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन रमज़ान में ख़ासकर सहरी और अफ्तारी में एक तो खाना जो है वो कम खाएं और खाना खाकर सो न जाएं, बल्कि थोड़ी देर वॉक करें। और सहरी और अफ्तारी में ख़ास तौर पर फास्ट फूड्स और चिकनाई वाले खाने जैसे पकौड़े, समोसे, तली अशिया और पराठे, अंडे और कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल तौर पर जो है वो अवॉइड करें, परहेज़ करें, ताकि आपको रोज़ा के रूहानी जो अजर व सवाब के साथ साथ उसके जो जिस्मानी फ़वाइद हैं वो भी मुकम्मल तौर पर मिलते रहें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।